नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल में ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। परिणाम आपके सामने है। विपक्ष को खत्म कर दिया। खत्म इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बड़ी उम्मीदें थी INDA गठबंधन को, बड़ी उम्मीदें थी यहां पर विपक्ष को, और बड़ी उम्मीदें थी यहां पर कांग्रेस को, और बड़ी उम्मीदें थी यहां पर सत्ता के उन विरोधियों को कि यहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार बनाने के दावे, राजस्थान में इतिहास बदलने की कवायद, और मध्य प्रदेश में एक अलग तरह की नीति ये बताई जा रही थी विपक्ष के द्वारा कि यहां पर हम कुछ अलग करने जा रहे हैं। और जो अलग हुआ वो जनता जनार्दन ने किया। परिणाम सबके सामने है। जहां एक तरफ सत्ता बनाने जा रहे थे, वहां पर जो सीटें आई वो सत्ता के आसपास भी नहीं पहुंची। विपक्ष की भूमिका मिली है, पर यहां पर सत्ता पक्ष की जो भूमिका बनाई जा रही थी वो यहां पर गायब दिखी। महत्वपूर्ण चुनाव था। भले यहां पर चुनाव हार गए हैं, और यह भी कहा जा रहा था कि ये सेमीफाइनल है, और यह भी कहा जाता सेमीफाइनल से बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तमाम बड़े बड़े बयान आए और तमाम तरह की जो सभाएं हुई वहां पर तमाम तरह के वादे किए गए, तमाम तरह के मास्टर स्ट्रोक भी चलाए गए, चाहे वो महिला संबंधी बात हो, चाहे OPS की बात हो। कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि यहां पर सेमीफाइनल जीतना था। पर सेमीफाइनल में यहां पर जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति रही, तेलंगाना छोड़ दें तो स्थिति खराब। बीजेपी हिंदी भाषी राज्यों में यहां बड़ी जीत हासिल करके आई, और बड़ी जीत हासिल करने के बाद उतनी ही बड़ी कवायद, उतनी बड़ी रणनीति यहां पर CM चेहरा चुनने को लेकर लगातार संशय बरकरार रहा। बीजेपी की हमेशा से नीति रही है कि जिसका नाम चर्चा में रहता है वो कभी सत्ता तक नहीं पहुंचता है, और इसी नीति पर बीजेपी ने अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए फिर साबित कर दिया कि जिसका नाम चलेगा वो यहां पर उम्मीदवार नहीं होगा, और प्रत्याशी नहीं होगा, CM नहीं बनेगा। और यहां पर जिस तरह से ये चुनाव पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था, उनने मेहनत की, और यहां पर जब चुनाव जीत कर आए और जब दिल्ली कार्यालय में स्वागत हुआ, अभिनंदन हुआ, तो वहां पर मोदी नहीं बल्कि बोला गया था मोदी जी भी नहीं, बल्कि कहा गया मोदी ही। जिस तरह से वहां पर मोदी ही कहा गया तो स्पष्ट कर दिया गया था कि चुनाव जो जीत है वो पूरी तरह से मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत का परिणाम है। क्षेत्रीय संगठन की मेहनत भी सामने आई, पर जिस तरह से यहां पर जीत के आंकड़े सामने आए, लगने लग गया था कि यहां पर CM चुनने में भी बड़ी भूमिका निभाई जाएगी, और बड़ी भूमिका निभाई गई। और जिस तरह से यहां पर नाम सामने आए, जिनको बनाया गया वो भी चकित रह गए। जब मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव का नाम सामने आया तो कहा जा रहा था कि यहां पर स्थिति दूसरी रहेगी, पर यहां पर मोहन यादव का नाम लेकर एक ऐसा स्ट्रोक खेला गया कि जहां पर सेंधमारी भी कर दी और बता दिया कि यादव वर्ग के लिए बीजेपी में बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ा पद भी मिल सकता है अगर ये वर्ग हमारे साथ आता है। ओबीसी की अगर 52% हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 20% यादव हो। यहाँ पर जिस तरह से यादव वर्ग को मौका दिया है MP में, बड़ा स्ट्रोक है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव की ससुराल अगर हम बात करें तो सुल्तानपुर में है, और 2019 के चुनाव में गोंडा के लोकसभा चुनाव के प्रभारी भी रहे हैं। तो यहां पर देखने वाली बात यह है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहां पर सभी वर्गों को मौका दिया है। तो यहां पर समीकरण साधे, और समीकरण के साधने के साथ साथ यहां पर 24 की तैयारी पुख्ता कर दी है, और यही आज हमारी चर्चा का विषय है, क्योंकि यहां पर नए चेहरे को कमान तो दी है, यहां समीकरण बैठा दी है, और ये जो विपक्ष है उसके सारे मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आप सबको रूबरू करा दूं, भारतीय जनता पार्टी शमसी आजाद अपना पक्ष रखेंगे। प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के रूप में यहाँ पर चंचल यादव अपनी राय देंगे। प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से यहाँ पर इमरान लतीफ अपनी राय देंगे। कांग्रेस पार्टी से पंडित राज शर्मा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दलित चिंतक के रूप में भीमसेन राजभर जी हमारे साथ मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार रूप में जनाब सुनील त्रिपाठी अपनी महत्वपूर्ण समीक्षा करेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शमसी भाई, मुझे आपका लग रहा है उत्साह देखने लायक है कि जिस तरह से आपने नमस्कार किया है, क्योंकि आपको लगता है कि जो जाति का समीकरण आपने बनाया है वो मास्टर स्ट्रोक है। बिल्कुल 24 के लिए मास्टर स्ट्रोक है कि ब्राह्मण वर्ग को, OBC वर्ग को, आदिवासी वर्ग को, SC वर्ग को, महिला वर्ग को, सबको आपने यहाँ पर जगह दे दी है। रूठों को भी मना लिया है, और यहाँ पर एक ऐसी राजनीति की रूपरेखा बना दी है जो आने वाले समय में 24 चुनाव की जो चुनौती विपक्ष की आपके सामने थी, उसको यहाँ पर कहीं भी ठहरने की जगह नहीं बची है। प्रवक्ता भाजपा शमसी भाई, क्या देखते हैं, ये नीति बड़ी स्ट्रोक साबित होने वाली है, या वास्तव में यहाँ पर रूठों को मनाकर एक नई तरह की पारी की शुरुआत की गई है, युवाओं को तरजीह दी गई है? धन्यवाद गौरव जी आपका, पैनल में आए हुए सभी बड़े भाइयों को, क्योंकि सभी हमसे बड़े हैं। अच्छा नमस्कार। अच्छा जी।
परिणाम बहुत अप्रत्याशित नहीं है। आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी कहा था कि कम से कम 5 में से 3 स्टेट भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी, लेकिन इस वक्त का माहौल विपक्ष का देखिए, विपक्ष करती क्या है, एक तरीके का भ्रम और आडंबर फैलाती है। अच्छा कि पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो रहा है, मध्य प्रदेश में तो कहीं नाम ही नहीं है, वो तो मैं भी गया था, मैं भी गया था। कम से कम 150 लोग ऐसे मिले होंगे जिन्होंने बताया कि मैं भी गया था। अच्छा। और अब मैं उनको ढूंढ रहा हूँ कि आप भाई साहब गए थे कि नहीं गए थे, तो वो अब मिल नहीं रहे। अच्छा। जो देख के आए थे कि वहाँ मध्य प्रदेश में इस तरीके के हालात हैं। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी देखिए हमेशा एक मिशन बनाकर काम करती है और जमीन पर काम करती है, न सिर्फ पेपर और कागज पर, और न सिर्फ हवा हवाई, न सिर्फ एसी में बैठकर, न सिर्फ कार में बैठकर, ऐसा कोई प्लान नहीं तैयार करती। भारतीय जनता पार्टी ने हर उस कार्यकर्ता को सम्मान देने का काम किया है जो कार्यकर्ता बहुत निचले स्तर पर रहा है। उससे ये होता है कि जब निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाता है तो उससे जब वो उसका उत्साह बढ़ता है तो भारतीय जनता पार्टी के सारे जो कार्यकर्ता होते हैं, अब बनाया गया उसको मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन आप ये यकीन जाने कि उत्तर प्रदेश का यादव समाज का हर कार्यकर्ता इस वक्त, और यादव समाज के जितने लोग हैं वो कहीं ना कहीं अंदर से खुशी महसूस कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर भजन लाल शर्मा जी को बनाया गया तो कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में शर्मा बिरादरी के जितने लोग भी हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हो, उनको कहीं ना कहीं से खुशी जरूर हुई महसूस, क्योंकि ये होता है अंदरूनी फीलिंग होती है कि अगर उनकी बिरादरी का, उनकी जात का है तो उनको कहीं ना कहीं खुशी जरूर होती है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों के दिलों से अच्छी तरीके से वाकई है किस तरीके से लोगों को खुश करना है, किस तरीके से ये जो एक कार्ड अलग से खेला है यादव बिरादरी का, ओबीसी समाज स्वीकार कर लिया आपने, स्वीकार कर लिया। इससे पूरी तरीके से विपक्ष धराशायी हो गया है। और 24 में तो उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बना है। बहुत मुश्किल से 2022 के बाद, एक साल के बाद एक मुद्दा मिला था इनको, ओबीसी 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 का नारा सारा विपक्ष लगाए हुए था। और अभी आप बात करिएगा इंडिया गठबंधन की हार हुई तो सारे विपक्ष के नेता कहेंगे ये तो गठबंधन लोकसभा का हुआ था, ये तो अभी गठबंधन नहीं है। तो ये सारी चीजें अगली बार और इसमें सारी पार्टियों ने जो बहुत ही सीना चौड़ा करके समाजवादी पार्टी दावा कर रही थी कम से कम सबकी प्रतिक्रिया लूंगा, समझी भाई 7 सीटें लेके आएंगे, यही कहा था उन्होंने ना, लेकिन किस तरीके से उनका हाल हुआ। यही हाल कांग्रेस का भी था कि कर्नाटक जीतने के बाद न समाजवादी पार्टी को कुछ समझ रहे थे, न इनको समझ रहे थे, न उनको समझ रहे, किसी को नहीं समझ रहे थे। आप और आग लगा रहे हैं। नहीं, उनको ये लगा आप और आग लगा रहे हैं पूरी तरीके से हिंदुस्तान समझ रहा हूं आपकी नीति को। लेकिन हुआ क्या, इस बार तो कांग्रेस के जो नेता थे जो इटली चले जाते थे वहां से मना कर दिया गया कि अब इस बार यहाँ भी घूमने मत आइएगा, घूमने मत आइएगा। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी जो है जमीन पर काम करती है और पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक। अभी वही बात हुई ना कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो कहीं ना कहीं उनके परिवार के आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जाता, और ये हमेशा से होता चला आया है। कांग्रेस पार्टी की भी होती जो उनके विशेष तरीके के जो कुछ खास रसोईया टाइप के घर के उनके जो लोग हैं जिनको कहा जाता है कि उनके गार्डन के फूल हैं, उन्हीं को मौका दिया जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे आप लखनऊ के महापौर का टिकट देख लीजिए, चाहे लोकसभा का देख लीजिए, चाहे डिप्टी सीएम का देख लीजिए, चाहे मुख्यमंत्री का देख लीजिए, हर उस नाम को भारतीय जनता पार्टी ने दबा दिया जिसका चर्चा बहुत ज्यादा हुआ, जिसका नाम बहुत ज्यादा हुआ, जिसने प्रेशर बनाने की कोशिश की, जिसको ये लगा कि हम बन जाएंगे। तो भारतीय ऐसा मत कहिए, नहीं तो जो बने हैं वो लूट जाएंगे। लूट कैसे जाएंगे? लूट जाएंगे भैया। कोई परिवार बड़ी मुश्किल से बना पाया, 3 दिन लगा आपको। रूठेगा क्यों? बगैर सहमति के थोड़ी बनाया गया। अच्छा, यही तो पर आप ऐसे बोलेंगे कि आप प्रसाद बनाने वाले आदमी बोलेंगे। पर्यवेक्षक तब बनाया जाता है, प्रभारी इसीलिए बनाया जाता है कि उन्हीं के बीच में जाकर बात की जाती है। ये अलग बात है कि बात लोगों तक पहुंच ना पाए। चलिए, पहला बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइमरी स्टेटमेंट हो गया भारत की जनता, प्राइमरी स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, प्रवक्ता सभा चंचल भाई क्या देखिए गौरव भाई, या तो आपके जो एमआई फैक्टर है शेरमारी कर दी, कैसे पीडीए के साथ आगे बढ़ेंगे? बड़ा यहाँ पर कार्ड जवाब है आपके पास। देखिए शमसी भाई ने मतलब बहुत एक अच्छी बात मुझे लगी। इन्होंने कहा कि पूरे देश का यादव खुश हो गया, यादव वोट करेगा बीजेपी को। पूरे देश के ब्राह्मण खुश हो गए, ब्राह्मण वोट करेंगे बीजेपी को। अच्छा। दलित खुश हो गए, सब दलित वोट करेंगे। लेकिन शमसी भाई कब खुश होंगे? अच्छा, हम तो कुछ है। सुन लीजिए, पूरी बात को सुन लीजिए। आप खुशी कब हो? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप जब जातिगत आधार पर खुशी की बात कर रहे हो आप, तो कम से कम पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश सुन लीजिए, नहीं पूरी बात सुन लीजिए, बात बोलिएगा। पूरे प्रदेश में शमसी भाई एक भी लोकसभा सीट नहीं दी गई मुस्लिम समाज को। मुख्तार अब्बास नकवी साहब यहीं से लड़ते थे चुनाव, उनको भी किनारे कर दिया गया। दूसरे शाहनवाज हुसैन साहब थे, उनको भी किनारे कर दिया गया। यानी आप ये मानते हो कि जातिगत आधार पे अगर उनको पद नहीं मिलेगा तो लोग मुस्लिम समाज खुश नहीं होगा? इसका मतलब आप ये मानते हो कि मुसलमान नाराज हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, पहली चीज मैं आपका जवाब दिया। दूसरी बात यह है, मैं आता हूं जो आपने कहा कि जो यादव, और ये आपको मैं याद दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने 2004-05 में बाबूलाल गौर को भी मुख्यमंत्री बनाई थी। अच्छा। तब भी यादव कार्ड, बड़ी बड़ी डिबेट्स, बहुत बड़े बड़े सारी बातें हुई थी, बड़े बड़े। क्या हुआ बाबूलाल गौर के बारे में जानते हैं भाई आप? जी।
पता है आपको क्या हुआ उनका? क्या हो गया पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में क्या माहौल बन गया यादव के खिलाफ? आप बता रहे हो जो बड़ी लोग आजकल मैं देख रहा हूं कि मार खुशी मार खुशी, वही कहावत है। आपको दर्द हो रहा है क्या? नहीं, दर्द तो मुझे कुछ नहीं है। मैं सच बताऊं, देखिए डिवाइड एंड रूल, भारतीय जनता पार्टी का जो ब्लड है, अच्छा, उनका बस ये है कि बांटो और राज करो। अच्छा, ये हमेशा मौका दे रहे हैं उनके कार्यकर्ता, जो हमेशा उनके विधायक है, उनके महामंत्री रहे, प्रभारी रहे। मैं बधाई देता हूं, आदरणीय मोहन जी को बधाई देता हूं और शर्मा जी को बधाई देता हूं, और हमारे जो पार्टी से बुलाए लोग थोड़ी हमारे जो तीसरे आदिवासी समाज से हैं, सोचिए उनको भी मैं बधाई देता हूं। चलिए, आपको याद होगा इसी देश में, चलिए, हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी वर्तमान में हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी महामहिम राष्ट्रपति बनी थी। उसके बाद उनको जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर होता है, जो सबसे बड़ा अगर कह सकते हैं कोई देवता अगर होता है संसद भवन का, तो द्रौपदी मुर्मू जी थी। लेकिन उन्होंने भी जो है उसमें उस उद्घाटन उन्हें बुलाया नहीं गया। ये सम्मान है भारतीय जनता पार्टी का। मैं आपको दूसरी बात बताता हूं, सुन लीजिएगा। समय का चलिए बोलिए, मेरा स्टेटमेंट पूरा करिए। नहीं, सुन लीजिए पूरी बात। 12 मिनट आपके पास। उसके अलावा आपको याद होगा इसी उत्तर प्रदेश के अंदर ना जाने कितने पिछड़े समाज के मंत्री हैं, किसी भी मंत्री की हैसियत नहीं कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जो पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ, कोई एक जवान बोल दे, जिस दिन बोल देगा उसकी बोलती बंद कर दी जाएगी। इतने नहीं, बेचारा जो स्टूल मिला वो स्टूल भी छीन लिया जाएगा। अच्छा, ठीक। दूसरी बात जान लीजिए, मैं बताता हूं, आते हैं उस बात के ऊपर जो भी बात हो रही थी। बीजेपी किस चीज से घबराई पता है? बीजेपी जो है, बीजेपी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? घबरा जीतती जा रही है, घबराने नहीं दीजिए। ये आदरणीय हमारे नेता, सुन लीजिए, आदरणीय हमारे नेता अखिलेश यादव जी की देन है कि उन्होंने जातिगत आधार पे जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात की मध्य प्रदेश से लेकर के पूरे देश में। और हमारे घटक दल इंडिया के लोगों ने ये बात कही कि भाई जिसकी इतनी संख्या भाई उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। पूरे देश में आवाज उठी, इसलिए बीजेपी इस बात को डरी हुई है कि उसको मजबूरी में सामाजिक समीकरण में जाति खेलने का काम कर रही है। मैं बता दूं आपको गौरव जी, और सच्चाई तो यह है कि ना तो यहां पे केशव प्रसाद मौर्य जी अपने मन के कुछ कर सकते हैं, ना तो मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव कुछ कर पाएंगे। ये सच्चाई है। पूरी की पूरी पार्टी जो है केवल वन मैन शो पर काम कर रही है। अगली मोदी जी, अमित शाह के अलावा परिंदा भी पर नहीं। अगली बार आऊंगा, ठीक है, अगले टर्न पे आऊंगा। सवाल पूछो, सवाल मेरे मन में है, समझे भाई पूछो, आपसे पूछूंगा। प्रवक्ता कांग्रेस राज भाई कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से जिस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो यहाँ पर सारी बिसात बिछा दी गई है। सोशल इंजीनियरिंग है ये, और इस इंजीनियरिंग का यहाँ फलसफा 24 में मिलने वाला है। सारे आपके जो अनुमान थे, पब्लिक के अनुमान थे, विपक्ष के अनुमान थे, सबको यहाँ पर दरकिनार कर दिया, और एक ऐसा स्ट्रोक खेला है कि सबको जगह दे दी है, सबको खुश कर दिया है। शायद आप भी खुश हैं, आप भी शर्मा हैं। जी 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 राज भाई। गौरव भाई, मैं सबसे पहले कह दूं, मैं शमसी भाई को सुन रहा था जी। शमसी भाई की 2-3 शब्द मैंने बड़े अच्छे करे। एक, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि शमसी साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जो ज्यादा उठता है उसको नीचे कर देते हैं। अच्छा, पकड़ लिया आपने मेरी बात। हाँ, इनका भी एक व्यक्ति बहुत उड़ रहा है। अच्छा, 2024 में शायद वो भी नीचे हो जाएगा। अच्छा, आवाज बर्बादी। दूसरी बात, इन्होंने कही वहां शर्मा बन गए, सारे शर्मा खुश हो गए। तो मैं शमसी भाई को कह दूं, शर्मा एक जाति नहीं होती, शर्मा ब्राह्मण है। अच्छा, ठीक है ना? और कि मैं मेरी पार्टी, मेरा गठबंधन किसी जाति के लिए विशेष रूप से काम नहीं करता। अच्छा, क्योंकि हमारे देश में सब रहते हैं। और पहले गांधी जी ने ये कहा था ना, कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत है? आप कह रहे हैं जाति बिरादरी, प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं। अच्छा, अब एक और बात कह दूं, बोल लीजिए। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, ये मोहन, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, शमसी भाई से पूछ रहा हूं, का मोहन यादव का तो कोई जानता ही नहीं था। अच्छा, कई बीजेपी के नेता। अरे, और शमसी साहब कह रहे हैं ये हो जाएगा, मोहन यादव रॉबिन हुड बन के आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश को पलट देंगे। जिसको नहीं जानता, और आपने अभी 8 घंटे में का अंदाजा लगा लिया जी। शमसी साहब कह रहे थे जी नकवी साहब के बारे में क्या है, ये बात बताइए। अगर किसी के पढ़ने से, अच्छा सुन लो, ये बहस आज एक दूसरे सुनाई नहीं दे रही आपकी बात, कट के आ रही है राज भाई जी। संपर्क क्षेत्र आपका जो है, पता नहीं मेरी बात क्यों कट, अब मुझे क्या पता कर रहे हो, ये जानकारी मेरे पास नहीं है। ये रुक के आपकी आवाज आ रही है। नाटक करते हैं जो
जो आदमी अपनी बात बोल रही है बीजेपी कराई है, उसके पीछे पड़ता है। जी बोलिए। इसके पीछे विरोधी ताकतें हमारे खिलाफ काम कर रही है, सक्सेस नहीं होगी। अच्छा, मैं एक बात जानता में शाहनवाज जी को कोई जगह नहीं मिलती है, अच्छा, शम्सी साहब को कोई जगह नहीं मिलती। और अच्छा, एक बात मैं शम्सी साहब से पूछूंगा, विशेष परिस्थितियों को छोड़ के, अच्छा, जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट केंद्र में रही, अच्छा, वो भी मुख्यमंत्री बदलती थी तो मुख्यमंत्री बनाती थी। अच्छा, ये दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने का कल्चर, अच्छा, कब तक चलाओगे गुरु? अच्छा, कल को तो 160 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दोगे आप। अच्छा, कौन 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने तो उसका वजन कौन सहेगा? अच्छा, मैं कहूंगा मेरे 2 रुपए जाएंगे, अच्छा, चंचल भाई के जाएंगे और गौरव भाई आपके तो 12 रुपए जाएंगे। अच्छा, मैं सही बता रहा हूँ। इस देश की जनता ने तीनों राज्यों में जनता ने कांग्रेस पार्टी को और उसके गठबंधन को भरपूर वोट दिया। अच्छा, कितने वोटों से आ रहे? राजस्थान में 40% तो लगभग वोट मिला ही है। बिल्कुल मिला है, भला ये यानी 40% लोगों ने माना कि कांग्रेस गवर्नमेंट बनाए, पर हरा दिया। बात कहूंगा जी, हरा दिया। देखो कहीं पे हमारी भी गलती रही, मैं इससे कोई नहीं, हमें सच कहना चाहिए क्योंकि सच को याद नहीं। यहाँ पर बोल रहे थे लोग अहंकार खा गया, आपको अहंकार खा गया, जो विपक्षी बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी बोल रही थी, अन्य पार्टी भी बोल रही थी, अहंकार खा गया आपको। भारतीय जनता पार्टी है ना? अरे जनता पार्टी नहीं बोली, आपके साथी बोले हैं, आपके घटक दल के साथी बोले हैं अहंकार खा गया है। गौरव भाई आप कितनी कोशिश कर लो, मैं और चंचल भाई एक है। अरे मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, अगले बगले आप लोग बोले, त्रिकुट आप लोग बोले हो, यहाँ पर गौरव भाई पे लगा रहे हैं, ऐसा ढूंढे चलेगा सरवज भाई। 24 में कुछ उम्मीद है लग रहा है, सुना दीजिए। मैं चंचल भाई को कह दूं, अरे चंचल कौन, ये कहते राज भाई कौन, ये 2 भाइयों का झगड़ा है, आप कौन? अच्छा, आप ही ने मेरी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अच्छा, मैं आपकी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं हो रहा हूँ, मैं तो सुन रहा हूँ, मैं तो वही दिखा रहा हूँ जहाँ पर चिल्ला के एक दूसरे की बुराई की जा रही थी। और सुन लीजिए, मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया एमपी में जाके बोल रहे थे कि कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, वोट नहीं देना। आप बोलेंगे अब यहाँ पर कौन दीवाना हुआ भाई, वो बता दीजिए। अच्छा मैं बोलता हूँ, यहाँ पर अखिलेश यादव दीवाने हुए, यहाँ पर गौरव दीवाने हुए, वो बता दीजिए जी। यहाँ 4 भाई होते हैं और उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है जी, तो चारों एक दूसरे कहते हैं आज तू यहाँ जा, आज तू यहाँ जा। अच्छा, हमारा चलिए ठीक है, हो गया राज भाई हो गया। आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब आ रही है, आवाज ठीक की जाए, ठीक है, स्पष्ट नहीं हो पा रही, ठीक है, मैं प्रवक्ता हमारी पार्टी को लेता हूँ। इमरान भाई लीजिए, नाराज हो गए लगता है आप, सुनते ही नाम उठ गए। चलिए ठीक है, इमरान भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, जी हाँ जी। इमरान भाई क्या बोलेंगे यहाँ पर, जिस तरह से समीकरण बैठाए गए हैं और जिस तरह की राजनीति की यहाँ पर एक शुरुआत की गई है, नई रूपरेखा, महिला वर्ग, ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, आदिवासी वर्ग, यानी जो भी बहुतायत, जो भी निर्णायक भूमिका में वर्ग हैं, सबको साध लिया, बचा नहीं है विपक्ष के लिए। अभी भी लगता है कुछ उम्मीद है 24 के लिए कि गठबंधन पहले धराशायी हो चुका है। प्रवक्ता हमारी पार्टी, स्टेटमेंट क्या आपका? देखिए गौरव भाई, कई सारी चीजें आपने कही हैं, थोड़ा समय चाहिए, एक चीज का जवाब देता हूँ। जी बोल लीजिए। दरअसल जो मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, इस पे इतना हो हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, कि अगर किसी को ये लग रहा है कि यादव समाज को लुभाने के लिए या पिछड़े समाज को आकर्षित करने के लिए ऐसा कुछ किया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है गौरव भाई। अच्छा, ये जो किया है भारतीय जनता पार्टी के 2 शीर्ष स्तर के नेताओं ने, वो दरअसल मामा का काम लगाया है। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश की सीधी साधारण शब्दों में हम लोग जो बात कहते हैं, अच्छा, क्योंकि किनारे लगाना था शिवराज सिंह चौहान साहब को। अच्छा, तो उसके लिए कोई ना कोई तो मुद्दा लेकर आना था। तो ये ओबीसी का मुद्दा है, बढ़िया मुद्दा है, इस पे कोई स्टैंड भी नहीं ले पाएगा और काम भी हो गया। अच्छा, और ये बात तय थी। आप मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव के दरमियान जो कैंपेन हुई जी, उसमें आप उठाकर देख लीजिए, जो 20 साल से मुख्यमंत्री है उसको गायब कर दिया गया। तो उनको गायब होना था, ये तय था, ये विधानसभा चुनाव के दरमियान हुआ। अच्छा, और अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। तो उसमें एक ओबीसी का चेहरा लेकर चले आए हैं, लेकिन बस वही बात है, चेहरा सिर्फ ओबीसी का होता है लेकिन वो बहुत मजबूर होता है। अच्छा, और ये दर्द अगर आपको जानना है गौरव भाई, तो बहुत दूर मत जाइएगा। अच्छा, जहां आपका ऑफिस है उसी के आसपास कहीं आपको केशव प्रसाद मौर्य जी मिल जाएंगे कभी। अच्छा, उनसे पूछ लीजिए, बेचारे जब वो राम मंदिर का कुछ मामला था तो वहाँ टेंट वालों के साथ बिठा दिया था बेचारे केशव प्रसाद मौर्य जी को। अच्छा, बाकी सब लोग तो पूजा पाठ में व्यस्त थे। अच्छा, और मौर्य जी बेचारे टेंट वालों के साथ बैठे हुए थे। अच्छा, तो यही हश्र होगा मोहन यादव जी का भी। अच्छा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पे बहुत ज्यादा
खुश होने की जरूरत नहीं है। जो अभी शमसी आजाद भाई भी कह रहे थे कि यादव समाज को खुश कर दिया और आदिवासी को खुश कर दिया, ऐसी को खुश कर दे, मुझे भी खुश कर दे जरा सा, हमारे समाज को भी खुश कर दें। देखते हैं शमसी भाई को ही कहीं का मुख्यमंत्री बना दें। बहरहाल बहुत खुशी होगी हमको, लेकिन मसला दरअसल ये नहीं है। मसला दरअसल ये है कि अगर जातीय जनगणना के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार तैयार हो जाए मध्य प्रदेश के अंदर तो हम मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इनको। इन्होंने वाकई जो है पिछड़े दलितों के बारे में सोचा है तब ये माना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो आरक्षण पर डाका डालने का काम कर रही है। आप कहां का आप शिक्षक भर्ती घोटाला उठाकर देख लीजिए, जो ओबीसी दलितों का आरक्षण था उसको डकार गई है सरकार। आज जो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा, वो सीधा क्या है, वो जो आरक्षण कैटेगरी के, आरक्षित कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके हक पे डाका डालने के लिए किया जा रहा है। सब कुछ सब सारी की सारी सेवाएं प्राइवेट कंपनियों को। तो क्या काट है आम आदमी पार्टी के पास? खबर भी आपको बता दें, इमरान भाई क्या काट है आपके पास प्रदेश के अंदर? जी क्या चीज? मेरे पास आपके पास बीजेपी की इस मास्टर की क्या काट है? कुछ काट है इसकी? कुछ देखिए, आम आदमी पार्टी तो इस तरह की राजनीति करती नहीं। आम आदमी पार्टी के पास बिल्कुल काट है, हमारे पास काट है। हम बिजली की राजनीति करते हैं, पानी की राजनीति करते हैं, स्कूल अस्पताल की राजनीति करते हैं, महिला सुरक्षा की राजनीति करते हैं, किसानों की समृद्धि की राजनीति। चलिए हो गया, तो हमारे पास तो मुद्दा चलिए हो गया, हमको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम इनको अपने मैदान में खींच के जहाँ लाते हैं वहाँ हराते हैं। दिल्ली के अंदर इनका कोई कार्ड नहीं चला, मौका दूंगा आपको, ठीक है। पंजाब के अंदर इनका कोई कार्ड नहीं चला, तो धीरे धीरे हम अपने आप को मजबूत करें। जितने संसाधन हमारे पास है मजबूत करेंगे, लड़ेंगे, हराएंगे। हो गया, ठीक है। हमारे साथ भीमसेन राजभर जी हैं। भीमसेन जी, वास्तु स्थिति क्या है? क्या वास्तव में ये प्रेम है या मौके की जरूरत, या वास्तव में परिदृश्य बदल रहा है भारतीय राजनीति का? जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपके चैनल को धन्यवाद जी। मैं इस मामले में सबसे पहले तो ये बात बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने ओबीसी, आदिवासी और एससी को चीफ मिनिस्टर बनाया जी, ये बहुत इस पर डिबेट का विषय नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है जी? भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है जी, वो विचारधारा पर चलने वाली पार्टी। क्या बात? और उसकी आइडियोलॉजी जो है दक्षिण पंथ है। अच्छा, घोर दक्षिण पंथी पार्टी है इंडिया की। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी पार्टी है जी, और दक्षिण पंथ विचारधारा पर उसका विश्वास है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जिसको भी पद देती है उसको तराशती है। अच्छा, क्या बात? बढ़िया से तराशती है जी, कि हमारे आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है जी। तो चाहे वो यादव मुख्यमंत्री हो, चाहे दलित मुख्यमंत्री हो, चाहे मुसलमान मुख्यमंत्री हो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। काम तो विचारधारा का करना है जी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में यादव और दलित और दूसरे समाज के मुख्यमंत्री से बनने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी उसको तराश करके स्थापित करती है, ठीक। नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय से दूसरे लोग ये समझते हैं कि विपक्ष अगर ये समझता है कि यादव को मुख्यमंत्री बनाया तो हमारा वोट बैंक चला गया, हमारे ऊपर फर्क पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी की जीत का असली राज क्या है? अच्छा। भारतीय जनता पार्टी की जीत का जो वजह है, एक पढ़ाया जाता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। अच्छा, फिजिक्स क्या है? पदार्थ है, पैसा है जी, अर्थ है जी। भारतीय जनता पार्टी फिजिक्स के आधार पर चुनाव लड़ती है। अच्छा, और विपक्ष केमिस्ट्री के आधार पर चुनाव लड़ता है जी। केमिस्ट्री क्या है? जातियों का गठबंधन, ये केमिस्ट्री है। इसको मिलाएं, इसको मिलाएं, उसको मिलाएं, उसको मिलाएंगे, 10 जातियों को मिलाएंगे तो हम जीत हासिल कर लेंगे जी। तो केमिस्ट्री हारती है और फिजिक्स जीतती है जी। एक भौतिक युग है जी, और इसमें भारतीय जनता पार्टी को लोग समझने में गलतफहमी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, एक बात। दूसरी बात यह है कि जातियां भारतीय जनता पार्टी के ग्रोथ के लिए सबसे बड़ी मुफीद चीज क्या है? वो यह है जी कि जितनी जातियों की पार्टी बनेगी जी, जातियों का संगठन बनेगा जी, भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। क्या बात? दूसरे लोग खुद उसको जिता रहे हैं, ठीक। जात की पार्टी बना करके, जात का संगठन के, जात की विचारधारा को फैला करके भारतीय जनता पार्टी को खाद पानी देने का काम कर रहे हैं, ठीक। और भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है वो स्ट्रांग है, सशक्त है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है,
ठीक, एक बहुत अच्छी उसकी मतलब कार्यशैली है जी। लेकिन जिस कार्य को विपक्ष को करना चाहिए वो विपक्ष नहीं कर रहा है। ठीक, विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के फील्ड में खेलने का काम कर रहा है। अगर हम जातियों का पार्टी बनाएंगे, जातियों का संगठन बनाएंगे, जातीय मुद्दे उठाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी तो आगे बढ़ेगी। ठीक, आगे बढ़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी अपने आइडियोलॉजी पर जीत रही है और उस आइडियोलॉजी पर उसकी गिरफ्त में विपक्ष आ जा रहा है। ठीक, ठीक। तो ये बात है और भारतीय जनता पार्टी की जीत को, भारतीय जनता पार्टी के रथ को अगर इस देश में कोई रोक सकता है और भारतीय जनता पार्टी अगर किसी को अपना दुश्मन मानती है तो वो मात्र समाजवाद की विचारधारा को मानती है। ठीक, ठीक है, और कोई नहीं। भीमराज जी हो गया। बड़े पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी, सुनील भाई आपके सामने है, अब यहाँ पर आपकी मंशा क्या है? क्या लगता है आपको कि ये जो चुनाव है? जी, मैंने सारे लोगों की बात सुनी जी, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी लिए कहूंगा देर से आए दुरुस्त आए। अच्छा, 3-4 दिन 5 दिन हाँ जोड़ लिए उन्होंने, आपके पक्ष में बोल दिए इसलिए पहले ही आपको बंधन कर दिया आपका। जी, वो कहीं न कहीं 2024 के चुनाव से जुड़ा हुआ मंथन है। जी, भले ही विपक्ष आज कह रहा है कि मोहन यादव या शर्मा जी को या छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाने से कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संदेश दे दिया उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को, क्योंकि मोहन यादव जी उत्तर प्रदेश से कहीं न कहीं बिलोंग करते हैं। बिल्कुल करते हैं। उनका उत्तर प्रदेश में भी वोट बैंक है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने चिंतन मंथन करके ही उनको मुख्यमंत्री बनाया है। और शमसी जी जो कह रहे थे कांग्रेस ने कोई ऐसा नहीं किया, मैं बताना चाह रहा हूँ शमसी जी जानकारी के लिए, कांग्रेस ने सभी जातियों के मुख्यमंत्री दिए उत्तर प्रदेश में। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने केवल ब्राह्मण दिया, ओबीसी दिया, या कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में लगभग सब वर्ग के मुख्यमंत्री दिए हैं। ठीक। और गौरव जी जो भी चंचल जी कह रहे थे जी कि पिछड़ों के साथ मतलब पिछड़ों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी के गढ़ को ढाने के लिए नरेंद्र मोदी जी और शाह जी की ये चाल है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष के रूप में एक समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज बनी हुई है जी। और उसमें सेंध लगाने का पूरा कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अच्छा। 24 के चुनाव में भी इसका कहीं न कहीं असर पड़ेगा गौरव जी। जब चुनाव हो रहा था 5 राज्यों में, तब भी विपक्ष एकदम सीना ताने खड़ा था कि मैं जीतूंगा, मेरी सरकार बनेगी, लेकिन जनता ने कैसा रिजल्ट दिया है पूरा देश आश्चर्यचकित रह गया है। अच्छा, पूरे नरेंद्र मोदी जी का जो कहना है सबका साथ सबका विकास, उसी आधार पर उन्होंने इन मुख्यमंत्रियों की डिप्टी सीएम की नियुक्तियां की हैं। ठीक है। और ये कहीं न कहीं 24 के चुनाव से मिलता जुलता है। गौरव जी आज आरक्षण की बात सब बातें हो रही हैं जी। मेरा मानना है कि इस देश में 2 ही जातियां हैं, एक गरीब की जाति है, एक अमीर की जाति। क्या बात। और इसी पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन कोई राजनीतिक दल, देखिए इमरान जी मुस्कुरा रहे हैं, अगर इनके दिल में कहीं गरीब के प्रति हमदर्दी है जो को मुस्कुराएंगे बैठ करके जी, क्योंकि यहाँ बोलेंगे तो बोलिए प्लीज। हाँ बोलिए। संविधान की बात करिए तो आपको जो आरक्षण संविधान ने दिया उसको इमरान भाई प्लीज, इमरान भाई अपना टर्न पे बोलिएगा प्लीज, मौका दूंगा आपको। ना कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। चलिए ये इस देश में नहीं चलने वाला है। ठीक है। अगर आप वास्तव में सेवक हैं तो जो लास्ट विंग में खड़ा है उसको पहले बुलाने का प्रयास कीजिए। वो किसी भी जात का हो सकता है, किसी धर्म का हो सकता है। जैसे महामारी कोई जात दे के नहीं आती है गौरव जी, ऐसे गरीबी भी कोई जात दे के नहीं आती है कि किस जात का इसके वहां हम जा रहे हैं। ठीक है, सुन लीजिए, धन्यवाद। आज 70 सालों में दोबारा लूंगा आपकी बात को जी, मैं अपने आपको दोबारा लूंगा आपके। मैं शमसी की बात चाहूंगा। शमसी भाई बड़े खुश हैं आप, चेहरा आपको बता रहा है, पर यहाँ पर जिस तरह से आपने सबकी बात की, रूठों को मनाने की बात की, सबकी यहाँ पर चर्चा की आपने और सारे वर्गों को साधने का प्रयास किया गया, पर यहाँ पर मुस्लिम वर्ग को लेकर क्या कहेंगे? सम्मेलन भी कराते हैं, सबके साथ सबके विकास और सबके विश्वास की बात भी करते हैं, क्या आपको कोई मुस्लिम वर्ग का चेहरा नहीं मिलता है बड़े पद के लिए, बड़ी जिम्मेदारी के लिए, बड़ी व्यवस्था के लिए, बड़े बदलाव के लिए?
अगर आपका संदेश सीधा है कि आप सब वर्गों को लेके जा रहे हैं, जवाब दीजिए फिर चंचल भाई को। देखिए, इसके पहले मुस्लिम वर्ग को समाजवादी पार्टी ने मौका दिया, कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया। आपने दिया, आपकी बात सुन लीजिए पहले बात। सुना लीजिए। लेकिन हम लाशों के लिए समझौता नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम मंत्री बने और उसके बाद अपनी ही बिरादरी के लोगों की लाशें बिछा दें। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने आजम खान जैसे आदमी को बढ़ाने का काम किया, जिसका इतिहास खुल कर सामने आ रहा है, जिसके ऊपर सैकड़ों मुकदमे हुए और जिसके बाद ये हुआ कि उसका अंजाम तक उसको खुद समाजवादी पार्टी ने पहुंचाया। 22 में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उसका पोस्टर से फोटो तक हटा दिया, उनके खिलाफ कहीं धरना नहीं दिया, उनके क्या कहते हैं समर्थन में कहीं धरना नहीं दिया, कहीं प्रदर्शन नहीं दिया, कहीं पर भी उनके साथ आवाज नहीं उठाई, यहाँ तक कि जेल में मिलने के लिए भी नहीं गए। तो ऐसी राजनीति, ऐसी सत्ता से अगर मुसलमानों को, मैं तो यही कहूंगा कि अरे तो शमसी भाई आप चले जाते। शर्मा जी बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप मौका है। ये हार की जो आपके अंदर खिसियाहट है ना, उसको चुनाव में उतारिए, मैदान में जाकर जनता के बीच में उतारिए। यहाँ पर बोलने से कोई फायदा नहीं है। जी बहुत गुस्से लो आप। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं हूँ मैं, जैसा टीट फॉर टैट वाला काम करता हूँ। मैं बोलता हूँ तो आप बोलने लगते हैं, फिर आप बोलने चले जाएंगे। क्यों नहीं गए आप बोलने चले जाएंगे। आप प्रधानमंत्री मुसलमान को घोषित करेंगे, है आपकी हैसियत? आप मुख्यमंत्री घोषित करेंगे? आपने किया था मध्य प्रदेश में किसी मुसलमान को? आपने राजस्थान में घोषित किया मुसलमान को? ये आप मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। नहीं, ना आप है ना चंचल यादव जी हैं। ये मुसलमान खुद तय करेगा। आप कहते हैं कि मुसलमानों को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए और उसके बाद उसी राजनीति पर उतर आते हैं, भड़काने वाला काम करते हैं कि भाजपा ने आपको मौका नहीं दिया, भाजपा ने आपको मौका नहीं दिया। ये हमारी मर्जी है, ये हमारी मजा नहीं आएगा। शर्मा जी आप ठेकेदार नहीं नहीं पाएगा। ये हमारी मर्जी है। आज का मुसलमान आपका दबा हुआ मुसलमान जैसा पहले बोलेगा। आपने मुसलमानों को आज दरिद्रता पर उतारा है। अगर आपकी सरकार ने मुसलमानों का अल्पसंख्यक समाज का हिस्सा बनाया होता अपना, तो आज वो मजबूत स्थिति में होते। आप बात करने क्यों नहीं बनाते? राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए किसी अल्पसंख्यक को। अनपढ़ हो आप, जाहिल हो तुम। अरे भाई मरा रखिए प्लीज। बात करिए, तमीज से बात करिए। राज शर्मा जी आप मानसिक रूप से दिवाली, आप पागल हैं मानसिक रूप से। अब सुन लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ आप पागल नहीं, आप है, दिख रहा है ना आपको। राज भाई मर्यादा में रहिए। यहाँ कोई अनपढ़ नहीं है भाई, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। मौका है तो आप बोलिए, आप मत अपने समाज के सब बुद्धिजीवी है। प्लीज राज भाई, प्लीज राज में म्यूट करना पड़ेगा, म्यूट कर दो भाई इनको। राज भाई अगर आप लगातार बोलेंगे तो मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा। पंडित शर्मा जी, पंडित शर्मा जी ऐसे नहीं होगा प्लीज। कहता हूँ मैं पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे आने चाहिए। अच्छा, बदतमीज इंसान हो आप, का चेहरा जो होता है वो आपको शर्म नहीं आती है जी। आपकी वजह से ही कांग्रेस पार्टी आज डूबती चली जा रही है, आप जैसे प्रवक्ताओं की वजह। अरे आपकी वजह से तो आपका समाज डूब रहा है, आपका समाज डूब गया। खाजा कसम, खाजा कसम, लालची इंसान हो। अरे शमसी साहब, आपसे ज्यादा लालची इंसान कोई नहीं होगा, आपसे ज्यादा निकृष्ट। अच्छा, निकृष्ट, आप निकृष्ट व्यक्ति हो। अच्छा ठीक है राज भाई, यहाँ पर बोल के क्या साबित करेंगे प्लीज? यहाँ टर्न हो रहा है, मौका दूंगा आपको। ऐसे बीच में मत कूदिए प्लीज, ऐसे बीच में मत कूदिए प्लीज। ये मेरे हेडमास्टर सुनिए, उन्होंने आपको कुछ टारगेट नहीं किया है। नहीं सुनिए, यहाँ पर देखिए सत्ता पक्ष में है राज भाई, प्लीज यहाँ मौका दीजिए, मौका दूंगा आपको, मौका दूंगा। प्लीज यहाँ शांत रहिए, मुझे समझी बात पूरी आने दीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। पूरी समझी बात पूरी करिए, बोलिए समझी भाई। बड़ी शर्म, क्या कहें, हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है कि ऐसे ऐसे लोगों को प्रवक्ता बना दिया जाए पार्टी से। अरे जोकर मत बनो जी, जोकर मत बनो, फिर आप बोलने लगे जोकर मत बनो, राज कपूर मत बनो, थोड़ा कंट्रोल करिए भाई, धैर्य रखिए। शमसी साहब राज कपूर मत बनो, लीजिए हेडमास्टर मत बनो, लीजिए कम ही पढ़े लिखे होंगे, दावे के संग कहता हूँ बहुत कम। अरे आप किसी की डिग्री मत दिखाइए भाई, नहीं मैं डिग्री वाला सवाल लेना पड़ेगा, डिग्री मत दिखाई प्लीज। नहीं गौरव भाई कैसे बोल गए? जब आपने कहा चुप हो जाए, क्या बोल रहे? आप भी तो यहाँ पीछे पूछ रहे हैं राज भाई, तो आप भी पीछे पूछ रहे हैं, आप भी तो यहाँ डिबेट की जो गरिमा आप उसको नहीं रख रहे हैं। समय दीजिए, शांत रहिए। आप बड़े भाई, आपको मौका दिया जाएगा, आपको मौका दूंगा, समय है मेरे पास, बोलिए। मैं अभी यही बता रहा था कि देखिए अल्पसंख्यक समाज को आज जो चाहिए था, जो चाहिए था कि हिंदुस्तान, अरे आपने कुछ दिया कि नहीं दिया बताइए। आपने यहाँ पर चंचल भाई बोले हैं कि सारा हसन को हटा दिया, मुख्तार अब्बास नकवी को हटा दिया। मैं शिया समाज से आता हूँ, लेकिन इनकी पार्टी ने क्या किया कि एक टिकट। अरे अपना बताइए, उनकी पार्टी छोड़ दीजिए पहले, उनकी पार्टी से नरक कर दिया। बताइए आपने क्या किया?
हमको नहीं चाहिए, हमको ऐसी नेतागिरी, हमको ऐसी गद्दी, हमको ऐसा मंत्री पद नहीं चाहिए कि हम अपने भाइयों के लाशों पर अगर हमको गुजरना हो तो मैं हाथ जोड़ता हूँ ऐसे मंत्री पद से। हमको सम्मान चाहिए, हमको इज्जत चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार अल्पसंख्यक समाज को दे रही है, जिससे अल्पसंख्यक पद नहीं दे रही, पद नहीं चाहिए। फिर मैंने कहा पद नहीं चाहिए, मंत्री कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ सम्मान चाहिए। हमको जो एक बराबर, जो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, और कहीं पर भी उसके प्रोफार्मा में कोई भी योजना होती है तो उसमें कहीं ये नहीं लिखा होता कि अल्पसंख्यक समाज। समझी भाई 3 पद दिए आपके राजस्थान में, सीएम, दो डिप्टी सीएम, 3 पर मध्य प्रदेश में, 1 सीएम 2 डिप्टी सीएम, 3 पर छत्तीसगढ़ में, 1 डिप्टी सीएम 2 डिप्टी सीएम 1 सीएम। अरे पूरे प्रदेश, ठीक है, प्रदेश में, ठीक है। तो 9 तो वो हो गए, और 3 विधानसभा स्पीकर, 9 3 12 लोगों में एक भी ऐसा नहीं मिला जो मुस्लिम वर्ग से रख सकते थे। ये फिर वही बात, टिकट ही नहीं दिया है पूरे प्रदेश, समझौता, एक टिकट ही नहीं पूरे 3 प्रदेश में समझौता होता है। इसके पहले जब भी हुआ है तब अल्पसंख्यक समाज के घरों को जलाया गया है, उनकी लाशें बिछा दी गई हैं, उनको जेलों में बंद किया गया, उनको तबाह बर्बाद किया गया है, उनका पूरा कारोबार बर्बाद किया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ ये कार्ड, इमोशनल कार्ड खेलने के लिए आप ठेकेदार नहीं है कि आप कभी जो है तो अल्पसंख्यक समाज को, जब इनके साथ था तो बहुत खुश थे ये, जब इनके साथ चला गया, जब इनकी सत्ता चली गई तो अब बार बार ये उंगली करने का काम करते कि आपको वहां पे मंत्री पद नहीं दिया गया, आपको फलाना नहीं बनाया गया। अरे वो आपके लिए प्रति गंभीर है भाई, नहीं गंभीर, आप खुद रहिए, अपने समाज के लिए गंभीर रहिए, आप अपनी पार्टी के लिए गंभीर रहिए। अच्छा। आपने हमारे अल्पसंख्यक समाज का ठेका नहीं लिया है। अल्पसंख्यक समाज, अरे उनके समाज को सीएम बना दिया गया, वो भारतीय जनता पांडे राज शर्मा के लोग सीएम बना दिया गया, भजनलाल शर्मा जी। अरे तो कहाँ खुश हैं? कहते ना कि हाँ भाई हमको बहुत खुशी हुई, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया, यही कहलवा दीजिए इनसे। या इनसे ये कहिए कि इनकी पार्टी कहीं मुसलमान का अध्यक्ष बना दे, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, या अल्पसंख्यक समाज के किसी आदमी का नाम मुख्यमंत्री के लिए घोषित कर देती, या 5 स्टेट में कहीं पर। ठीक, तो ये इमोशनल कार्ड खेलने की अब जरूरत है। पूरी तरीके से बोलिए। देखिए गौरव भाई, हम लोगों ने ये बात नहीं रखी, खुद शमसी भाई ने कही कि फला जाति का मुख्यमंत्री और फला जाति खुश हो गया, फला जाति मुख्यमंत्री पूरा देश से फला जाति खुश हो गया। ये सवाल पलट के इनके ऊपर ही आया था। मैं बताता हूं, सुनिए। आपने आदरणीय आजम खान साहब के बारे में बात करी, पता है सेकंड, मतलब अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो आदरणीय आजम खान साहब पूरे प्रदेश में एक ऐसे नेता रहे हैं जो ईमानदारों में, अगर आप चैलेंज साथ करते हैं, सुन लीजिए, दो खाते उनके पास हैं, लोकसभा में बताया उन्होंने और विधानसभा में बताया उन्होंने, क्या तीसरा खाता कोई दिखा दे मुझे। और सोचिए शमसी भाई, ये तो आपके समाज के लिए और आपके लिए भी एक शर्म की बात है। मैं क्यों बताता हूं, सुन लीजिएगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आप सोचिए, कोई माननीय विधायक 9 बार का विधायक हो, 4 बार मंत्री रहे हो, 2 बार सांसद रहे हो, आदमी बकरी चोरी करेगा और मुर्गी चोरी करेगा, किताबें चोरी करेगा, तब भी आप रोड पर नहीं उतर पाए। सोचिए हिंदुस्तान, इतना कुछ हो गया, आप कभी रोड पे नहीं आ पाए। नहीं, मेरी बात सुनिए, हिंदुस्तान के इतिहास में काले अध्याय लिखे जाएंगे। इतिहास जो है वो लिखा जाएगा इस दौर के बारे में भी। और जो भी आप बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, बीजेपी का लोकतंत्र में कभी विश्वास नहीं रहा है। अच्छा, बता दूं आपको, अगर आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि किस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत मोहन यादव का चयन हुआ, जरा मुझे बताइए जरा मुझे। अच्छा, वो तो 1 मैन शो है। तो आपसे पूछे करेंगे और अमित शाह, सुन लीजिए, आपसे पूछे करेंगे। अरे भाई मैं बता रहा हूँ, आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक करते हैं और अखिलेश यादव यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं और नरसिंह पटेल सम्मति के साथ बकायदा। तो आप पूछ रहे जाते बीजेपी से क्या? मेरी बात तो सुनिए महाराज, सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ। अभी जो बात हो रही थी आदरणीय आजम खान साहब के बारे में, इनको बड़ा दर्द रहता है। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आप अभी मुख्तार अब्बास नकवी के बारे में कभी सोचते हो, क्या उनका हासिल कर दिया बीजेपी के लोगों ने? शाहनवाज भाई को बताइए, बेचारे कहां पहले केंद्र मंत्री होते थे, आज बेचारे ला करके विधायक बना दिया है। और हालत ये है, सुन लीजिए, आपने कहा कि 12 पद दिए गए तीनों राज्यों को मिला करके, बिल्कुल दिए गए। लेकिन आप मुझे बता, आप कहे कि एक मुसलमान दे दिए होते, तीनों राज्यों में एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया था। लीजिए, अच्छा क्या बात करेंगे आप? पद कहां से बात आ रही है? अच्छा। इनको तो ये इस बात के लिए खुश हैं, इस बात के लिए खुश हैं कि इनको जो है लॉलीपॉप मिल गया है कि हम प्रवक्ता शमसी भाई बैठे हुए हैं, कर दी आपने, सुन लीजिए, प्रवक्ता बन के बैठे हुए हैं। और सुनिए, अब मैं सच बता दूं आपको, बता दीजिए, जान ले शमसी भाई, आपका सम्मान आपकी पार्टी में नहीं होना है। अच्छा, और आप बता दें, इधर आ जाइए, पूरा सम्मान रहेगा। कौन सा सम्मान देंगे? मेरी बात सुन लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी में जान ले, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित, कोई सम्मान नहीं होना है। सुन लीजिए, बोले सम्मान नहीं होने वाला है, सम्मान मिलेगा आपको। उत्तर प्रदेश के अंदर खान जैसी हालत अपनी नहीं होनी। लीजिए आजम खान जैसी हालत करना मैं नहीं चाहता। फक्र है, आजम खान साहब फक्र है,
अपने समाज के लिए उन्होंने जेल जाने के लिए झुके नहीं, इस आपदाई सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे और अंतिम समय तक उनका दोस्त शमसी भाई केवल एक है, सुन लीजिए, एक उनका दोस्त केवल एक है, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई जहां पे सबको समानता से सबको तालीम मिल चले 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 मैं सवाल लेता हूँ, समझे हो गया चंचल भाई, चले हो गया, पता है बुलडोजर के आगे लेट जाते, चले ठीक है, मगर वो जवाहर यूनिवर्सिटी था, अच्छा लेकिन देखिए चले हो गया, मेरा सवाल लीजिए, हो गया शमसी भाई, हो गया प्लीज चंचल भाई, मेरा सवाल आप सवाल लीजिए मेरा, आपने यहाँ पर आजम खां की बात की, यहाँ पर अखिलेश यादव आपकी मुखिया है, वो रमाकांत यादव से मिलने जाते हैं, वो दीपक यादव से मिलने जाते हैं, इरफान सोलंकी से मिलने जाते हैं, क्या यहाँ पर आजम खां 26-27 महीने जेल में निरुद्ध रहे, क्या उनसे मिलने नहीं जा सकते थे? शायद आप थोड़ा अब आप सम्मान आप बता रहे, नहीं मिलने गए अस्पताल में मिले हैं, सुने तो पहली बात सुना लीजिए, आपको मैं बता दूं, हाँ, आदरणीय आजम खां साहब और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जी जो प्रेम है, अच्छा, उसके बारे में मैं चैनल में बयान नहीं कर सकता हूँ। अच्छा सुनिए मैं बताऊं, आप ये जान लिए वो एक दूसरे के लिए समाजवादी पार्टी आदरणीय आजम खां साहब किसी इस बात के लिए मोहताज नहीं। सोचिए आदरणीय नेता, क्या बात है, मेरी बात सुन लीजिए ना, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी रही, उनके लिए लगातार, सुनिए, लगातार उनके लिए पार्टी खड़ी रही और अस्पताल से लेकर के जेल से लेकर हर जगह तक, कानूनी व्यवस्था से लेकर हर जगह तक आदरणीय नेता हमारे अखिलेश यादव खड़े रहे और पता समाज में हवा नहीं करते। सुन लीजिए, इनके यहाँ पता क्या है, कैमरा लेके चलते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री माता जी से मिलने जाएंगे, पैर छुए कैमरा लेके चलेंगे। और सुन लीजिए, मैंने सवाल किया, मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो एक चेहरा थे उत्तर प्रदेश मुसलमान के, आज उनका हाथ क्या हो गया भाई, उनका क्या हाथ? अरे बुला लीजिए अपने पास, आप मिलने की बात कर रहे हो, आप मंसूर है, बुक्कल नवाब है, दानिश, अरे सब लीजिए, सब बुक्कल नवाब की बात मत करिए, क्या हाल उनका है। जब ईडी सीबीआई के लोग पीछे पड़ गए, प्रॉपर्टी जा रही थी तो मिला लिया। अच्छा, और आप भ्रष्टाचार की बात कर लो, आप पूरे देश भ्रष्टाचार की जननी, मुद्दा नहीं, जितने बड़े इमरान बोलेंगे, मुद्दा मत डिटेल करिए, मुद्दा डिटेल मत करिए, एक मुद्दा ईवीएम पर नहीं रहेगा वो भी कह दीजिए, नहीं बोले क्या हुआ। अरे शमसी साहब थोड़ा सुना करो भाई, चलिए हो गया, चलिए हो गया, चलिए चंचल हो गया, लगातार मत बोलेंगे, हो गया, चलिए इमरान बोलेंगे, इमरान भाई बोलिए, राज भाई हो गया, इमरान बोलेंगे, इमरान भाई बोलिए, फिर राज भाई को लेता हूँ, बोलिए, बोल रहे थे। देखिए गौरव भाई जी, आप बहुत मुस्कुरा रहे थे संजय भाई की बात पर, भाई क्या हो गया? वो असल में जो शमसी आजाद भाई बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे, अच्छा, और हाथ जोड़ के उनसे मैं निवेदन करूंगा, जब तक वो बोले हैं मैंने बहुत खामोशी से मुस्कुरा के सुना, चाहे जो कुछ भी वो बोले जी, अभी एक ऑफर दिया चंचल यादव जी ने, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कि शमसी आजाद भाई से कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, तो उन्होंने कहा भैया मुझे आजम खान नहीं बनना है, मतलब मुझे जेल नहीं जाना है, क्योंकि शमसी आजाद साहब को भी ये बात पता है कि अगर वो मुसलमान होते हुए किसी दूसरी विपक्षी पार्टी में चले जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, या तो घर पे बुलडोजर चला आएगा या तो जेल के अंदर चले जाएंगे। इस हकीकत को उन्होंने बड़ी ईमानदारी से टीवी चैनल पर स्वीकार किया, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पहली बात। दूसरी बात शमसी आजाद साहब ने कही कि हमको लाशों पे राजनीति नहीं करनी है जी, इनको पद नहीं चाहिए भारतीय जनता पार्टी में, अच्छा, क्योंकि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है और मुसलमानों को खत्म करने की राजनीति करती है, और इस वजह से इस बात को उस पार्टी में रहते हुए स्वीकार कर रहे हैं। इसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इतनी हिम्मत के साथ सच बोल रहे हैं टीवी पर बैठकर, अच्छा, और यही सच्चाई है। अच्छा। लेकिन जहां तक अभी अब त्रिपाठी जी ने एक बात कही थी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, हम संविधान के दायरे में रह के बात कर सकते हैं, हमने कोई दूसरी बात नहीं करी थी। जातिगत जनगणना ये बिल्कुल की जा सकती है, और क्या प्रॉब्लम है अगर जातियों के आधार पे, अभी तो सारी बहस वही हो रही थी कि मोहन यादव को बना दिया तो यादव खुश हो गया, शर्मा जी को बना दिया तो ब्राह्मण खुश हो गया, आदिवासी को बना दिया तो आदिवासी वर्ग खुश हो गया, तो जातीय जनगणना करा लेते हैं पूरे देश की और उसी आधार पे चीजों को बांट देते हैं, इसमें समस्या किस बात की है? तो इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का असल मकसद जो इस तरह की पिछड़ी जातियां हैं, दलित जातियां हैं, जो हाशिए पे खड़े हुए लोग हैं, उनको उनका हित साधना इनका काम नहीं है। अच्छा। उनके लिए काम करना इनका उद्देश्य नहीं है। दरअसल ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, चेहरा दिखाकर। अच्छा। चेहरा दिखाकर ये राजनीति कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी किया था। अच्छा। आज क्या है, महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं,
लेकिन महिलाओं की क्या दुर्गति है पूरे जहां जहां भाजपा शासित राज्य हैं, कहां वहां पर क्या हालत है। एनसीआरबी का डेटा उठाकर देख लीजिए कि महिला अपराध के मामले में जो सबसे बड़ा राज्य है और जिसका सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा किया गया पूरे देश के अंदर कानून व्यवस्था के मामले में, वो उत्तर प्रदेश महिला अपराधों में नंबर 1 है जी। कैसी बात कर रहे हैं आप? तो कुल मिलाकर ये सिर्फ प्रोपेगेंडा करना जानते हैं, ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकना जानते हैं, ये एडवर्टीजमेंट करना जानते हैं। इनका कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है ओबीसी से, दलित से और पिछड़े से। जवाब लूंगा। वरना अगर बहुत खुश हो रहे थे कि सारी जातियों को प्रतिनिधित्व मिला है, सबका साथ सबका विकास सबकी विश्वास की बात हो रही है, तो क्यों नहीं शमशी आजाद साहब को कोई पद मिल जा रहा है, राज्य मंत्री बना दिया जाए, हम भी खुश हो जाएंगे, लड्डू बांटेंगे, मिठाई बांटेंगे अपने क्षेत्र में कि हमारे एक दोस्त को, हमारे समाज के लोगों को भी प्रतिनिधित्व मिल गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ठीक है इमरान भाई, अब मैं यहाँ मौका दूंगा भीमदेव राज भाई। भीमदेव जी, मैं आपसे एक सवाल है, आपने तमाम बातें कही, आपने बीजेपी की बात की, विचारधारा की बात की, मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है कि जहाँ पर आपने कहा कि बीजेपी की विचारधारा खराब है, चीज़ें खराब है, जाति व्यवस्था है, एक कोई ऐसी पार्टी बताइए जो जाति की व्यवस्था पर ना चल रही हो। पहला सवाल मेरा आपसे। दूसरा है कि अगर बीजेपी को आप बोलते हैं कि बीजेपी इस तरह की राजनीति कर रही है, तो ऐसी कौन सी पार्टी है जो बीजेपी का विकल्प बनेगी, जो ऐसी राजनीति नहीं कर रही है? जवाब आपके साथ। सबसे पहली बात यह है जी गौरव भाई की देश में बड़ी एक खेद का विषय है, बहुत चिंता का विषय है जी। ये मीडिया है चौथा स्तंभ है जी। यहाँ के जरिए जो जनता के बीच में जा रहा है, अच्छा, उससे समझ पैदा होती है, अच्छा, जिस प्रकार की विचारधारा पर बहस होगी वो विचारधारा जनता में डेवलप होगी। अच्छा, देश में जात का मुख्यमंत्री, जात का विधायक, जात का संसद, जात का प्रधानमंत्री बनाने की बहस क्यों हो रही है जी? जात की लड़ाई है क्योंकि यहाँ पर जब यहाँ पर सीटें घोषित की जाती हैं तो ओबीसी, एससी, महिला की जब सीटें घोषित होंगी तो व्यवस्था तो बनेगी भीमसेन जी। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, इसीलिए व्यवस्था हमेशा जो है हमेशा ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती है जी। व्यवस्था बनाने वाले ऊपर वाले हैं जी, पावरफुल लोग हैं जी। इस देश में सबसे बड़ा सवाल है जी कि भाई साहब ने कहा कि गरीबी के सवाल पे बात होनी चाहिए जी, मजदूरों के सवाल पे बात होनी चाहिए, बेरोजगारी के सवाल पे बात होनी चाहिए जी। और गरीबी बेरोजगारी एक नीति है, अच्छा, एक पॉलिसी के तहत इस देश में गरीबी बेरोजगारी डेवलप हो रही है जी। इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अच्छा, एक तरफ पूंजी का सेंट्रलाइजेशन हुआ है जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था जी कि विकेंद्रीकरण अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, और विकेंद्रीकरण कहाँ है जी? अडानी अंबानी लोग राजा बन गए। तो जिस तरफ एक तरफ पूंजी अब सेंट्रलाइज होगी, अच्छा, तो दूसरी तरफ गरीबी बढ़ेगी, अच्छा, और बड़े पैमाने पर पढ़े लिखे बेरोजगार लोग, नौजवान रोड पर चौराहे पे आकर के जो अच्छा, है किसी भी जात समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, अच्छा, वो आके बेकार पड़ा है। महाभारत का युद्ध, भाई साहब पूरी बात सुन लीजिए, महाभारत भाइयों के बीच में हुआ था और नीति को लेकर के हुआ था, जमीन को लेकर के हुआ था। लड़ाई नीति की है, लड़ाई जात की, धर्म की नहीं है। लड़ाई इस बात की नहीं है कि फलाना का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बन गया, छत्तीसगढ़ में आदिवासी बन गया, अगर आदिवासी मुख्यमंत्री बन करके और आदिवासियों का, गरीबों का, मजलूमों का हनन करता है तो वो दोषी है, बिल्कुल, और रावण का काम कर रहा है। दूसरी बात, विकल्प की जहां तक बात है, हमेशा विचारधारा पर विकल्प बनता है। अच्छा, विकल्प जो है विचारधारा पर बनता है। अच्छा, इस देश में और भारत के अंदर आपने कहा था समाजवादी विचारधारा विकल्प, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, विचारधारा मात्र 2 है। अच्छा, एक दक्षिण पंथ, दूसरा वामपंथ जी, एक राइट एक लेफ्ट, तीसरी कोई विचारधारा दुनिया में पैदा नहीं है। अच्छा, और तीसरी विचारधारा की अगर बात किया है तो पंडित दीनदयाल जी ने बात किया है। अच्छा, उन्होंने बात किया है विकेंद्रीकरण। तो विकल्प कौन बनेगा? विकल्प कौन बनेगा? विकल्प बनेगी जनता, विकल्प तैयार करेगी। अच्छा, और इसी लोगों के बीच से विकल्प 24 तो खत्म हो गया, इस समय 24 तो खत्म हो गया, चल रहा है। अच्छा, ये समय जनता के सब के सब मिलकर के जनता का दमन और उत्पीड़न कर रहे हैं, गरीबी बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, जात के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के, इस देश में पिछड़ा वर्ग के प्रधानमंत्री मोदी जी, अच्छा, पिछड़े वर्ग के हैं, बिल्कुल है। जब देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा हो गया जी, तो पिछड़ा मुख्यमंत्री बन जाए तो कौन बड़ी बात है? क्या कल्याण हुआ आप बताइए जी? अडानी अंबानी पिछड़े वर्ग का हो जाए तो क्या पिछड़े का कल्याण हो जाएगा? धीरज साहू पिछड़े वर्ग से। हाँ, किसी भी जात का, धर्म का व्यक्ति इस देश में उद्योगपति बन जाए, इस देश में लुटेरा बन जाए और रावण बन जाए तो क्या वो गरीबों का कल्याण करेगा? वो खून चूसने का काम करेगा। इसलिए बहस इस बात का होनी चाहिए, नीति के सवाल पर बहस होनी चाहिए कि इस देश में गरीबी। ये विकल्प और जनता करेगी, हाँ, विपक्ष की भूमिका रहेगी कि नहीं रहेगी कि सब जनता को दे देंगे? बिल्कुल,
तो विपक्ष शांत बैठा है। एक विपक्ष पंडित राज शर्मा जी बैठे हैं, जिनका भी हाल में ही इनके एक राज्यसभा सांसद को 300 करोड़ मिले थे, वहां पर जवाब किसी बड़े नेता का नहीं आया। एक विकल्प आपके बगल में बैठा है, चंचल यादव जी बैठे हैं जो रोड पर धरना नहीं जाते हैं। एक विकल्प हमारी पार्टी बैठी हुई है जो सामने बैठी हुई है, जो यहाँ पर 3 बार से यमुना साफ कर रही है। गौरव जी, समाजवादी लोग सदन से लेकर सड़क पर लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, ये कतई मत सोचिए आप। सामने मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि विधानसभा में बात हुई जी, भारतीय संविधान कहता है समाजवाद। अच्छा, भारतीय मैं नहीं कहता हूँ, समाजवाद कहता है। क्या शमसी भाई बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, आप बता सकते हैं कि क्या आप संविधान को मानते हैं? और संविधान को मानते हैं, क्या समाजवाद को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर ये सवाल कहते हैं, अगर आज कह दें कि संविधान को मानते हैं तो निश्चित रूप से समाजवाद को मानना पड़ेगा। और समाजवाद इस देश में विकल्प है और संविधान चाहता समाजवाद, और समाजवाद का मतलब समतामूलक गैर बराबरी खत्म करना। क्या शमसी भाई बता सकते हैं? तो एक सवाल और लीजिए मेरा, कौन सी पार्टी चुनौती रहेगी यहाँ पर? कोई पार्टी है वर्तमान में चुनौती दे पाई बीजेपी को? बिल्कुल पार्टी है, नाम बता दीजिए। अरे पार्टी समाजवादी पार्टी की क्या बात है? समाजवादी पार्टी लीजिए समाजवाद के कम से कम चलिए समाजवाद नहीं बहुत देर के बाद जवाब नहीं देखिए शमसी भाई, देखिए समाजवाद ही विकल्प है, समाज के हर वर्ग हर तबके। वो तो पहले ही खत्म हो चुकी है, वो तो अखिलेशवादी हो चुकी है। लीजिए, अरे खत्म बीजेपी होने जा रही है। अब अंतिम समय चल रहा है और आप याद करिए, अब तो केवल एक बार सत्ता में आप आए थे तो 22 साल बाद वापस आए थे, दोबारा जाओगे तो 50 साल बाद पता नहीं चलेगा। आप बताइए भाई, समाजवादी पार्टी इस वक्त कौन से जनता के मुद्दे को लेकर सड़क पर है? सारे के सारे मुद्दे को समाजवादी लोग उठा रहे हैं, समाजवादी लोग उठा रहे हैं। ट्विटर पे करके अरे शमसी साहब थोड़ा चलिए हो गया, चलिए हो गया। राज भाई बोलेंगे, प्रोपेगेंडा चलाने का काम है। शमसी भाई हो गया, राज बोलेंगे, राज भाई बोलेंगे। चलिए राज भाई बोलेंगे, बहुत सुन रहे हैं। मैं सबसे पहले विनम्र तरीके से कहना चाहता हूँ शमसी भाई के बारे में कि शमसी भाई आप चंचल भाई की कोई भी बात नहीं मानेंगे। अच्छा, ये आपको जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं, अपनी पार्टी में बुला। अच्छा ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हो आपने पार्टी छोड़ी और आप कासगंज तो अगले दिन जेल में जाएंगे। ठीक है, अब मैं आता हूँ दूसरी बात पे। जी आ जाइए। ये भारतीय जनता पार्टी है गौरव भाई, अच्छा, जो अपने चीफ मिनिस्टर पे विश्वास नहीं करती। अच्छा, अपने चीफ मिनिस्टर के आगे पीछे रंगा बिल्ला बैठा देती। अच्छा, ये जो परंपरा चला रही है ये देश को बहुत पीछे ले जाए। अच्छा अच्छा, इसलिए मैं कहता हूं। दूसरी बात, शमसी साहब सुनना, आपको प्रवक्ता होने का कोई हक नहीं, क्योंकि आपने भी सिया सुन्नी में बांट दिया। अच्छा, सिया सुन्नी में इन्होंने अभी एक बात कही, मुझे दुख पहुंचा। मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण जाटा वाल्मीकि नहीं हूं। अच्छा, मैं हिंदू हूं। आपने अब क्या कहा कि मैं सिया हूं? शर्मा लगाइए अपने नाम के आगे, लिखिए पंडित जी, लिखिए। सिर्फ शर्मा क्यों दर्शा रहे हैं आप? लीजिए, अरे मैं लिख दूंगा। लगाया जा रहा है, लीजिए। ये शर्मा लगा के अपनी पहचान बताने का क्या मकसद है? लीजिए। अच्छा आप बताइए ना शमसी साहब, क्या बीपी हाई रहता है क्या? नहीं, बीपी एकदम नॉर्मल रहता है, चेक करा लीजिए कभी भी। युवा आदमी बीपी हाई नहीं रहेगा। नहीं खाते, गुस्सा करा लीजिए। करिए पहले आप, रियाजत लेके नहीं चले आए। चलिए पहले आप गुस्सा शांत करिए। चलिए बोलिए। मैं आपका हितैषी हूं, चंचल भाई की कोई बात मानना मत। अच्छा लीजिए, मानना मत। 3 महीने में कासगंज जेल चले जाओगे। चले जाएंगे, क्योंकि उस पार्टी में अपराधी ही जाता है, कोई अच्छा आदमी जाता ही नहीं है। लीजिए, मैं आपका देखो कितना आपका अपराधी और गुंडे हैं उसी पार्टी में जाते हैं, हम जा ही नहीं सकते हैं। अरे सारे मैं फिर कह रहा हूँ, सारे गुंडे माफियाओं की पार्टी है। ब्रजभूषण सरल सिंह से लेकर के कुलदीप सिंह सेंगर से लेके पूरे प्रदेश में इतने सारे बलात्कारी सब भरे तो बड़े हैं। नहीं, आपकी राय पर मैं अमल करूंगा, मैं कतई नहीं जाऊंगा भाई। अच्छा, ये शमसी साहब बड़े डरपोक प्रवृत्ति के। अच्छा, अगर ये पार्टी में बेचारे जेल जाने डर नहीं है। अच्छा, अरे जेल जाएंगे, जनता के लिए जाएंगे, समाजवादी पार्टी में जाके जेल जाना होगा। दाऊ जी कहना है, द्वारिका में रहना, दाऊ जी कहना है। अच्छा, शमसी साहब कहेंगे दिल और चरित्र से अलग कहेंगे, मैं कोई चरित्र से बात आप। अरे शमसी बेटा, अरे राज भाई, शमसी पे अटैक करते रहेंगे तो ये काट क्या ढूंढेंगे? काट है नहीं, इतना बड़ा कार्ड खेल दिया है, कार्ड है नहीं। ये धराशायी कर दिया कैसे? अभी भी 24 के लिए इनकी आंख नहीं खुली है, कोई कार्ड नहीं। इन्होंने इसके पहले भी बाबूलाल गौर जी को मुख्यमंत्री बनाया था। गौरव जी क्या कांग्रेस पार्टी भी, समाजवादी पार्टी भी, प्रधानमंत्री खुद पिछड़ी जाति से आते हैं, पिछड़ों के साथ अन्याय कोई बोल पाएंगे क्या? राज भाई कोई काट है? कोई काट है? काट है, बता दीजिए कहाँ से लेके आए हैं? काट है और हमारे गठबंधन की जो काट होगी वो काटे होगी। गठबंधन की 5 राज्यों के चुनाव के पहले भी आप बोल रहे थे इसी तरीके से।
अरे साफ हो जाएगा। सुपड़ा कर्नाटक में देखा, मध्य प्रदेश में देखिएगा, राजस्थान में देखिएगा, यहाँ देखिएगा, वहाँ देखिएगा, सब तो देख लिया जनता ने, दिखा दिया आपको, सब जनता ने दिखा दिया आपको, बचा नहीं कांग्रेस के पास। थोड़ा ठंडा दूध पी के आया करो आप बहुत यार, टेंशन मत दिया करो। अच्छा टेंशन मत लिया, आप सारे लोग ना लड़ते हो बस। अरे वैसे ही भेज दो दरोगा जी, आ जाएंगे जी। आप लोग तो भीड़ मुरैना के गुंडों से भी बड़े हो गए। चल ठीक है, चलिए। और आपने चंचल भाई की बात मानी, जेल गए जी। चलिए ठीक है, मैं सुनील त्रिपाठी को बांध लेता हूँ। सुनील भाई, चलिए सुनील भाई बांध लेता हूँ, समय कम है। सुनील भाई बोलिए जी। इमरान भाई आपसे नाराज हुए थे सुनील भाई, आपने आरक्षण की बात कर दी थी जी। हाँ, नहीं इमरान भाई जो कहे थे मैं उसी जवाब देना, सबसे पहले जवाब दूंगा। बोल लीजिए। हाँ। जिस संविधान की आप बात करते हैं, उस संविधान के गठन में आरक्षण की कितने साल की व्यवस्था की गई थी जी? एक सवाल आपसे, अगर आपको जानकारी होगी तो आप बताइए इस देश को कि जिस समय संविधान बना था आरक्षण कितने साल के लिए हुआ था जी? आप राजनीति बढ़ाते चले जा रहे हैं, नहीं बढ़ाते जा रहे तो बताइए हमको। दूसरी बात जो हमारे तो त्रिपाठी जी बैकलॉग भरिए ना। चलिए हाँ बोलिए। चंचल जी कह रहे थे आजम खां अखिलेश जी की बहुत प्यारी दोस्ती है। तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, जब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जिंदा थे तब भी आजम खां नाराज किस लिए गए थे जी? मुलायम सिंह यादव जी गए थे, अखिलेश जी नाराज हो गए थे? अरे कोई नाराज नहीं है, बीजेपी के लोग प्रोपेगेंडा चलाते हैं। त्रिपाठी जी आप उस प्रोपेगेंडा में शामिल होइए, उस प्रोपेगेंडा में शामिल होइए, इन लोग करने दीजिए। चलिए चंचल जी, मेरे लिए हो गया। आप सभी का इस चर्चा में जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी, चर्चा यहाँ पर थी जो बीजेपी जीत कर आई, वहां पर जिस तरह से पद दिए हैं, महत्वपूर्ण पद दिए हैं, वहां से बहुत कुछ राजनीतिक समीकरण साधे हुए हैं। ये समीकरण आने वाले चुनाव में क्या गुल खिलाएंगे, क्या व्यवस्था बनेगी और किस तरह आने वाला चुनाव दिलचस्प होगा, वो आने वाले समय में पता चल जाएगा। पर एक बात तो स्पष्ट है कि इस 24 चुनाव से पहले हमको तमाम तरह के समीकरण देखने मिलेंगे। हर वर्ग को साधने का प्रयास किया जाएगा। कोई पीडीए की बात करेगा तो कोई ओबीसी महाकुंभ की बात करेगा, कोई यहाँ मुस्लिम वर्ग की बात करेगा, कोई एमआई फैक्टर की बात करेगा, पर यहाँ पर जनता की बात कोई नहीं करेगा। कि जितने वर्ग हैं अगर सबको सम्मिलित किया जाए तो एक नाम बनता है, वो बनती है जनता। पर जनता के लिए ना कोई काम करना चाहता है, ना कोई संघर्ष करना चाहता है। चुनाव जरूरी है, सत्ता जरूरी है, संघर्ष भी जरूरी है, पर जनता भी जरूरी है। वो जनता जो आपको वोट देती है, वो जनता जो आपको सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी बैठालती है, और वही जनता आपको उतारती भी है। तो गंभीर रहिए, संज्ञान लीजिए, संघर्ष करिए, पर जनता को याद रखिए कि जनता जनार्दन है, और जब जनता फैसला देती है तो बड़े बड़े समीकरण उनको बिराल देती है। क्योंकि चाहे जितने बड़े बड़े समीकरण आपके बने हों, चाहे जातिगत हो चाहे धर्मगत हो, जब जनता फैसला करती है तो सारे समीकरणों की हवा निकाल देती है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।